अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्या आप भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज मैं मुकम्मल आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का जो फॉर्म होता है उसको फिल करने का तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग ख़ुद अपना फॉर्म फिल आउट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसको फिल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपके पास ये तीसरा स्टेप होता है एडमिशन फॉर्म के अंदर। इस स्टेप में आने के बाद आप यहाँ पे येस पे क्लिक करते हैं। वो आपसे पूछता है कि क्या आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप येस पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद आपके सामने एक कम्प्रिहेंसिव फॉर्म ओपन होता है जो अभी मैं आपके सामने फिल आउट करूँगा। और अगर आप यहाँ पे नो क्लिक करते हैं तो आप इसको सेव करके आगे बढ़ जाते हैं। इसका दूसरा तरीका होता है कि अगर आप ऑलरेडी वीयू के स्टूडेंट हैं और आपके पास LMS की एसेस है, ठीक है, तो ये हर सेमेस्टर में आपने अप्लाई करना होता है। और हर सेमेस्टर में आपकी CGP अगर अच्छी होती है तो उसके बाद ये आपको मिल जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब कि वो एक अलग चीज़ है कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है, लेकिन इस वीडियो में आज हम देख रहे हैं कि कैसे आपने इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज में आप आते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल टॉप के ऊपर ये अकाउंट्स के नीचे आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का एक सेक्शन मिलता है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स इंटरफेस हैज़ बीन लॉक। तो ये इंटरफेस जो है ये करंट स्टूडेंट्स के लिए अभी लॉक है और इसको बाद में ओपन करेंगे जब मतलब कि इसकी डेट्स आएंगी तो ये अपने जो इसका शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग ये बाद में ओपन हो जाएगा। और जो करंट स्टूडेंट्स हैं तो वो यहाँ से इसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो वो सिंपली यहाँ पे जो आप लोगों का एडमिशन फॉर्म होता है यहाँ पे आप लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ ऑल येस पे क्लिक करनी है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं येस पे क्लिक करता हूँ, येस पे क्लिक करने के बाद अब आप देखें तो आपके सामने एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव फॉर्म ओपन हो गया। और इस फॉर्म को देखकर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म को भी मैं आपके सामने मुकम्मल फ़िल आउट करूँगा। और इसको देखने के बाद आपको यहाँ से हर चीज़ की समझ आ जाएगी कि इसके अंदर आपने क्या कुछ यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है। तो ये मुकम्मल फॉर्म है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखें सेल्फ़ सपोर्टेड और फैमिली सपोर्टेड। इसका ये मतलब है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और अपने जो एक्सपेंसेस हैं यूनिवर्सिटी के या और एक्सपेंसेस हैं वो आप ख़ुद निकाल रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे सेल्फ़ सपोर्टेड करेंगे। अगर आप कहीं पे जॉब नहीं करते हैं या अपने एक्सपेंसेस आप ख़ुद नहीं निकालते हैं तो फिर आप यहाँ पे फैमिली सपोर्टेड का ऑप्शन जो है इसको आप चूज़ करेंगे। तो अभी आप फॉर्म को देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे सेल्फ़ सपोर्टेड यहाँ पे किया हुआ है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। तो सेल्फ़ सपोर्टेड के बाद आपने यहाँ पे बिज़नेस की डिटेल, अगर आप कहीं पे बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अगर आप कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने NTN नंबर जो कि नेशनल टैक्स नंबर होता है यह आपने यहाँ पे देना होता है। बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे वो उसका नंबर भी आपने यहाँ पे देना होता है। उसके बाद यहाँ पे जिस कंपनी में आप बिज़नेस कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ आप अटैच हैं, उसका नाम यहाँ पे आता है। उसके बाद उसके एड्रेस की कंपनी कहाँ पे बेस्ड करती है उनका एड्रेस होता है। उसके बाद कंपनी का फ़ोन नंबर, कंपनी का मोबाइल नंबर और कंपनी का ईमेल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने डेस्टिनेशन कि आपका जो वहाँ पे ओहदा है, ठीक है, वो क्या है, आपकी मतलब कि आप पोजीशन क्या लेंगे, आप किस पोजीशन में वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद आप कितने टाइम से उस जो कंपनी है उसके अंदर आप कितने साल से काम कर रहे हैं। अगर आपको 1 साल हुआ है तो आप यहाँ पे 1 साल को क्लिक करेंगे। अगर आपको आधा साल हुआ है, लाइक 6 महीने हुए हैं, तो फिर आप 0.5 पे क्लिक करेंगे। इससे कम का ऑप्शन आपके पास नहीं है। उसके बाद आपकी एनुअल इनकम कितनी है, मंथली नहीं बात हो रही, यहाँ पे एनुअल की बात हो रही है। अगर आपकी मंथली इनकम 30,000 है तो आपने 30 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो उस तरह आपके पास मतलब कि 30 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा वो अमाउंट कि आप लोगों की मंथली इनकम कितनी है अगर आप सेल्फ सपोर्टेड हैं। उसके बाद आपका जो घर है वो रेंटेड है या ओन है, लाइक आपका अपना है या आप लोग किराए पे रह रहे हैं। उसके बाद आपके घर का जो एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं उसका आपने यहाँ पे बता देना है। ये बताने के बाद देन आप मतलब कि अगर कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं और जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, लाइक आप ये कह लें कि आप मतलब कि नेम, अब यानी कि नेम आप यानी कि आप ये समझ लें कि आप एक भाई हैं और आपके ऊपर जो आपकी सिस्टर है तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे आप अपनी जो सिस्टर हैं उनका आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, सिस्टर नेम, ठीक है, यहाँ पे आपने उनका नाम लिख देना है। अच्छा, उसके बाद आपका सिस्टर के साथ रिलेशनशिप क्या है, तो आप जी उनके ब्रदर हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी सिस्टर की जो एज है वो आपने यहाँ पे बतानी है, लाइक वो जितनी भी है, ठीक है, 20 या 25 जितनी भी है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटस, तो स्टडिंग, अर्निंग कि उनका स्टेटस क्या है। जो आपकी सिस्टर है ना, जो कि आपने यहाँ पे जिनका नेम बताया, वो पढ़ रही हैं या वो अर्न कर रही हैं या अभी मतलब उनके ऊपर ये ना तो वो स्टडिंग कर रही हैं
ना वो कुछ अर्न कर रही हैं, तो मतलब कि कहीं पे जॉब नहीं कर रही हैं, तो फिर आपने इस ऑप्शन के साथ जाना। अगर कहीं पे जॉब कर रही हैं या कहीं पे स्टडी कर रही हैं, तो फिर आपने, अगर जॉब कर रही हैं तो इधर उनकी अर्निंग आएगी, अगर वो कहीं पे स्टडी कर रही हैं तो फिर यहाँ पर उनकी फ़ीस आएगी। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, उसके बाद अगर कोई और लोग भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो लाइक आपका कोई और भाई भी है, तो फिर आपने यहाँ पे ऐड न्यू रो पे क्लिक करना है। ऐड न्यू रो पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरी रो आपके पास ओपन होगी। इसके अंदर आपने वही, लेट्स सपोज आपका कोई भाई है, वो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे अपने अपने भाई का नाम लिखना है। इसी तरह यहाँ पे आपने लिखना है कि मैं उसका जो भाई हूँ। उसके बाद अपने भाई की एज जो भी है, उसके बाद स्टेटस वही जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इस तरह करके आप यहाँ पे ऐड न्यू रो करते जाएंगे। जितने लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, जितने लोगों का ख़र्चा आप उठा रहे हैं, उन तमाम की डिटेल आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद जी एनुअल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब है कि एनुअल आपके खर्चे कितने होते हैं। यूटिलिटीज़ का आपका मंथली एनुअल आपका पूरे साल का कितना खर्चा होता है, लाइक जो बिल्स वगैरह आपके होते हैं। उसके बाद एजुकेशन के ऊपर आपका कितना साल का जो एक्सपेंसेस हैं वो निकल रहे हैं। उसके बाद लिविंग कॉस्ट आपकी कितनी है, मतलब कि आप पूरा यानी कि एजुकेशन को निकाल के, यूटिलिटीज़ को निकाल के, बाकी का जो खर्चा है जो आप मतलब कि घर में करते हैं, वो कितनी कॉस्ट है पर एक साल की बात हो रही है। उसके बाद जो लोन, अगर आप मतलब कि लोन अगर आप किसी को देते हैं, लाइक आपने लिए हुए और वो आप वापस कर रहे होते हैं। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस हैं, तो वो आपने सारे यहाँ पे एनुअली लिखने हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक बिल इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आपने आपका जो मोस्ट मतलब कि सबसे जो नया बिल होता है, जो अभी आपके 10 दिन 15 दिन या 1 महीना पहले जो आया होता है, जो आपने लास्ट टाइम बिल पे किया होता है, उस बिल की पिक्चर यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। उसके बाद उस बिल का जो मंथ है वो आपने चूज़ करना है। लाइक आप पिछला अगर हम बात कर लें, जून का बिल था, तो उसका अगर आप जुलाई का है तो उसकी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद वो किस साल का था, तो 2024 का था। उसकी अमाउंट, वो कितना बिल आया था, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे उसकी पिक्चर आपने अपलोड लाजमी करनी है। ठीक है, चूज़ फाइल में आप जाएंगे, उसके बाद आप आगे इसकी आप पिक्चर जो है वो आप अपलोड कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने पिछले 12 महीनों की आपने हिस्ट्री भी यहाँ पे अपलोड करनी है। तो उसका ये तरीक़ाकार होगा कि आपका, अब ये जून का है तो उसका पिछला जो आपका मई का होगा, ये जून का है तो पिछला मई का होगा। इसी तरह ये आपका अप्रैल का होगा, ये आपका होगा मार्च का। ठीक है, ये आपका होगा मार्च से पीछे फरवरी। उसके बाद ये आपका जनवरी। उसके बाद ये आपका होगा दिसंबर, ये नवंबर। तो यही काम करके ना आपने ये पूरा जो आपका लाइक अक्टूबर, फिर आपका सितंबर, फिर अगस्त, और फिर जुलाई, और फिर जून। ठीक है, तो इस तरह करके ये पूरा आपका एक सर्कल है। तो इस तरह करके आपने फिर ईयर कौन सा है, तो ईयर सबका आपका 24 ही होगा। इस सब को आपने इस तरह 1 बाय 1 24 कर देना है। फिर उस मंथ में आपको बिल कितना आया था वो आपने यहाँ पे बताना है। वो यहाँ पे बताने के बाद आप यहाँ पे कहीं और से अगर आप स्कॉलरशिप मतलब कि ले रहे हैं तो उसका आपने यहाँ पे जिक्र करना है। अगर आप कहीं से नहीं ले रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ पे इसको नो कर देंगे। अगर आप ले रहे हैं तो उस सोर्स का नाम क्या है, उसके बाद कितनी अमाउंट आपको मिल रही है, और उस ईयर का नाम आपने लिख देना। जो यहाँ पे आप नो करेंगे, क्योंकि आप लोग उम्मीद करते हो कि आप लोग कहीं से भी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल रही होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने 2 रेफरेंसेस प्रोवाइड करने हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि एक गवाह के तौर पर आपने 2 बंदों को यहाँ पे पेश करना है। तो पहला बंदा, उसका आपने यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। लाइक आपका अंकल हो सकता है, आंटी हो सकती है, नेफ्यू, नाइस, कज़न, रिलेटिव कोई भी आपका हो सकता है। फ्रेंड हो सकता है, आपके अबू का कोई दोस्त हो सकता है, आपकी मदर का कोई दोस्त हो सकता है, आपके कोई कुलीग हो सकते हैं, आपके फादर्स के कुलीग हो सकते हैं, मदर्स के कोई भी, लाइक आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रूममेट हो सकता है, टीचर आपका हो सकता है, आपका कोई स्टूडेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने किसी का नाम लिखना है जो आपका यहाँ पे रिलेशनशिप उसका आएगा, उसके साथ वो क्या काम करते हैं, उसका डेस्टिनेशन होगा। उसके बाद उनका CNIC, उनका पोस्टल एड्रेस जो कि उनके CNIC पे मेंशन होता है। उसके बाद उनका टेलीफोन नंबर नहीं है तो आप नॉट NA कर देंगे इस तरह करके। ठीक है, ये NA। उसके बाद मोबाइल नंबर आप उनका लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद ईमेल आप लिखेंगे। इसी तरह आपने जो दूसरा रेफरेंस है उसका भी आपने सेम चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। तो किसी का आप नाम लिखेंगे, ये जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं इनमें से किसी के साथ आप जा सकते हैं, उनका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद बाकी वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो ये तो आपका सारा था कि अगर आप उसके बाद आप इस स्कॉलरशिप में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों एलिजिबल हैं, तो उसका आपने जिक्र यहाँ पे करना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे आपने बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। तो इसके अंदर आप लोग बिल्कुल जो फैक्चुअल बात है, बेशक उर्दू के अंदर लिख लें, रोमन उर्दू के अंदर लिख लें, जो भी आपको लगता है। अब यहाँ पे रीज़न मैं आपको लिख के नहीं दे रहा, क्योंकि आप लोग फिर कॉपी पेस्ट करेंगे
और उसका फ़ायदा किसी एक को भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल हॉनेस्ट ओपिनियन देना है, जो आपको लगता है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल क्यों हैं, क्योंकि जब आप हॉनेस्ट ओपिनियन देते हैं तो इस रीज़न को आपका वो देखेंगे। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट कहीं इंटरनेट से कर लेंगे, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों ने अपना हॉनेस्ट ओपिनियन देना है, जो आपको लग रहा है कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों मिलनी चाहिए, तो वो आपने लाजमी यहाँ पे वजह बतानी है। ठीक है, जो आप सबका अलग होता है तो उसको आप बेशक उर्दू में लिख लें, अगर आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आ रहा, मसला नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है कि आपने यहाँ पे रीज़न, एक अथेंटिक, एक हॉनेस्ट ओपिनियन आपने यहाँ पे लिखना है। अच्छा, उसके बाद आपका यहाँ पे सारा स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप इसको सेव करेंगे या सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप आप कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आपका जो दूसरा हमने यहाँ पे देखा था बिल्कुल स्टार्ट में, अगर आप यहाँ पे करते हैं फैमिली सपोर्टेड, ठीक है, ये तो था सेल्फ सपोर्टेड, अगर लाइक आप अगर ख़ुद जॉब कर रहे हैं। अब हम करते हैं कि अगर आप फैमिली सपोर्टेड हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे। अच्छा, उस केस में आप देखें कि जैसे आप यहाँ पे फैमिली सपोर्टेड पे क्लिक करते हैं, ये एक न्यू चीज़ आपके सामने ओपन होती है, फैमिली सपोर्टेड। तो जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका यहाँ सपोर्टेड बाई, लाइक अगर आपको आपके वाले साहब सपोर्ट कर रहे हैं, वही आपके एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस उन्होंने देनी है, तो फिर आप यहाँ पे फादर चूज़ करेंगे। अगर कोई और बंदा है जो आपका गार्डियन हो सकता है, आपकी मदर हो सकती हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, आपके चाचू हो सकते हैं, आपके मामू हो सकते हैं, तो वो तमाम आपके गार्डियंस में आएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फादर चूज़ करते हैं, यहाँ पे आपने अपने फादर का नाम, यहाँ पे फादर का CNIC, उसके बाद अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब का यहाँ पे जॉब आप चूज़ करेंगे। अगर बिज़नेस कर रहे हैं, यहाँ पे आप उनका बिज़नेस चूज़ करके NTN नंबर यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे अदर आप करते हैं तो फिर आपने बताना है कि वो यहाँ पे मतलब कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप गार्डियन के साथ जाते हैं तो उस केस में भी आपने यहाँ पे अपने गार्डियन का जो नाम होगा, लाइक जो भी हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, आपकी मदर हो सकती है, भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो उनका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद उनका CNIC आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। CNIC करने के बाद यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है, लाइक उनकी जॉब नहीं है, बिज़नेस नहीं है, कुछ हो रहा है, तो वो यहाँ पे आप स्पेसिफाई करेंगे। बाकी बिल्कुल सेम है, मुकम्मल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है। उसके बाद आप यहाँ पे मुकम्मल एज इट इज़ आगे जाएंगे, यही काम आप करते जाएंगे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो ये वही स्टेप्स हैं, बिल्कुल इसमें कोई चीज़ मतलब कि न्यू नहीं है। अगर आपको किसी भी स्टेप के पे कहीं पे मसला होता है तो आप लोगों ने लाजमी मुझसे पूछ लेना है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि अगर आपका बिल पेमेंट किसी महीने में आपने बिल पेमेंट नहीं की है, लाइक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप बिल पेमेंट नहीं करते हैं, तो उस केस में फिर आपने उस महीने के सामने ज़ीरो लिखना है, उसको आपने खाली नहीं छोड़ना। यहाँ पे आप ज़ीरो कर देंगे, लाइक आपने ये मई का बिल था 2024 का, इसमें आपने पेमेंट नहीं की है, तो फिर आप इसको ज़ीरो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट महीने में फिर आपका डबल हो गया तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, लेकिन इस महीने में फिर आपने ज़ीरो कर लेना है। तो उसके बाद ये बाकी फॉर्म एज इट इज़ है। अगर आपको स्टिल कहीं पे मसला होता है, आप लोगों ने लाजमी पूछ लेना है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर आपको बता दिया है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।